नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित खरोटिया टर्न ऑन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने भी कई फिल्मों में देखा होगा कि कुछ इतिहासकार अमर होने के लिए कई जगहों की खोज कर रहे हैं, या कई फिल्मों में ऐसा बताया जाता है कि खोज करते करते वो इंसान खुद मर जाता है, लेकिन वो कभी अमर नहीं हो पाता। क्या आपको भी लगता है कि ऐसी कोई जगह है या ऐसा कोई पदार्थ है जिसके पास जाने से हम हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं, या हमारी उम्र इतनी बढ़ जाए कि हम कभी बूढ़े ही ना हो? दोस्तों, इतिहास की बात करें तो कई लोगों का मानना है कि भारतीय इतिहास सिर्फ मोहनजोदाड़ो से शुरू होकर 2020 के कोरोना में ख़त्म हो जाता है। लेकिन इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है, इतिहास बहुत बृहद है। भारतीय इतिहास में कई ऐसी जगह हैं जहाँ का कई लोगों ने सिर्फ नाम ही सुना है और बातें ही सुनी हैं, लेकिन वहाँ जाने की कभी सोची नहीं। और जिन लोगों ने वहाँ जाने की सोची है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आए। ऐसी ही एक जगह के बारे में आज अब आपको बताने जा रहा हूँ। आज हम ऐसी ही एक जगह के बारे में बात करेंगे जहाँ कोई भी चीज़ जाते ही गायब हो जाती है। वैसे तो दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे वायु नहीं है, वायु शून्य के बराबर है। और हमारे देश भारत में भी एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ वायु ही नहीं, जमीन भी नहीं है। यानी कि विज्ञान भी इसके आगे माथा टेक देता है और आगे बढ़ने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लेता है। दोस्तों, ये ऐसी जगह है जहाँ पर वायु और भूमि नहीं है, जिस कारण ये जगह पृथ्वी से ही अलग हो जाती है। यहाँ हम बात करें कि पृथ्वी से ही इसका सारे कनेक्शन कट जाते हैं। कोई भी इंसान अगर किसी ऐसी जगह में संपर्क में जाता है तो पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सांग्रीला घाटी एक ऐसी जगह है जहां कोई वस्तु उसके संपर्क में आने पर गायब हो जाती है। यह घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यही आप इस स्थान को देखना चाहते हैं तो आप बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते। यह घाटी चौथे आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन से प्रभावित होने के कारण रहस्यमयी बनी हुई है। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि इस जगह का संपर्क अंतरिक्ष में किसी दूसरी दुनिया से भी है। यदि आप इस घाटी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको एक प्राचीन किताब काल विज्ञान पढ़नी होगी। यह किताब आज भी तिब्बत के त्वांग मठ के पुस्तकालय में मौजूद है और यह तिब्बती भाषा में लिखी गई है। इस किताब में लिखा गया है कि इस 3 आयाम वाली थर्ड डायमेंशन की दुनिया की हर वस्तु देश, समय और नियति में बंधी हुई है। यानी हर वस्तु एक निश्चित स्थान, समय और नियमों के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन सांग्रीला घाटी में समय नहीं है, यानी वहाँ समय ना के बराबर है। हम इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ सैकड़ों साल से सांग्रीला घाटी में प्राण, मन और विचारों की शक्ति एक नई विशिष्ट सीमा तक बढ़ जाती है। अगर इस धरती पर आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है तो वह सांग्रीला घाटी ही है। अगर इस सांग्रीला घाटी में कोई वस्तु या प्राणी अनजाने में चला जाता है तो वह थर्ड डायमेंशन वाली इस जगह की दृष्टि से उसकी सत्ता हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो जब तक वह वहाँ से वापस आएगा तब तक यहाँ ना जाने कितनी सदियाँ बीत गई होंगी, लेकिन सांग्रीला घाटी में उसका अस्तित्व बना रहता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कब उसका अस्तित्व प्रकट होगा या नहीं होगा। वहाँ जाने के बाद वह वापस आएगा या नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वह वापस आएगा तब तक यहाँ बहुत सा समय परिवर्तित हो चुका होगा। सांग्रीला घाटी में जाने के बाद किसी इंसान की आयु बहुत धीमी गति से बढ़ती है। मान लीजिए किसी इंसान ने इस घाटी में 20 साल की उम्र में प्रवेश किया तो उसका शरीर लंबे समय तक जवान ही बना रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ समय थम जाता है। उसके शरीर लंबे समय तक जवान ही बना रहेगा। सांग्रीला एक आम इंसान के लिए अनजान जगह हो सकती है, लेकिन उच्च स्तरीय आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति इस जगह में अनजान नहीं रह सकता। फिर वह व्यक्ति चाहे योग से या तंत्र से या किसी अन्य आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हो। हाँ, लेकिन उस इंसान की
उच्च अवश्य होनी चाहिए। सांग्रीला घाटी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अध्यात्म जगत का नियंत्रण और पथ प्रदर्शक क्षेत्र है। साथ ही इसको आम इंसान की दृष्टि में देखा भी नहीं जा सकता जब तक वहां रहने वाले सिद्ध या साधु पुरुष न चाहे, तब तक इस घाटी को ना तो कोई देख सकता है और ना ही वहां जा सकता है। दोस्तों, कई लोग ऐसा मान रहे होंगे कि ये बातें सिर्फ किताबों की ही है या किसी ने ऐसे ही झूठ कहा है, लेकिन जो देवी देवताओं और भगवान में विश्वास करते हैं वो इस जगह के बारे में भी विश्वास करेंगे, क्योंकि रामायण महाभारत में भी इस जगह का वर्णन मिलता है। रामायण में काल में जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, तब हनुमान जी जहाँ से संजीवनी बूटी ले आए थे वो यही जगह थी। खुद हनुमान जी ने कहा था कि इस जगह की रक्षा सिर्फ देवी देवता कर रहे हैं, यहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता। महाभारत के इसमें श्री कृष्ण ने भी इस जगह का वर्णन किया था। यदि बात करें रामायण की, तो राम और लक्ष्मण जी को स्वयं उनके गुरुजी ने इस जगह पर कई सिद्धियां को ज्ञान दिलवाया था। यह जगह सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सबसे उचित जगह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है जिसके मन में कोई अहंकार ना हो या जो अपने आध्यात्मिक कार्यों में बिल्कुल निपुण हो। तो यहाँ की जगह के योगी या साधु स्वयं उसे बुला लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी अपने अंतिम समय में समय चक्र को रोक लिया था। ऐसा उन्होंने इसी जगह के कारण सीखा था। बौद्ध धर्म में माना जाता है या बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने स्वयं कई किताबों में इस जगह का जिक्र किया है और पुराणों में ऐसा भी लिखा गया है कि भविष्य में जो कल की अवतार जन्म लेगा वो अभी इसी जगह में है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामचरण लोहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, सांग्रीला घाटी के किसी सिद्धाश्रम में वह अभी भी निवास कर रहे हैं, जो कभी आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्य को दर्शन भी देते हैं। यहाँ पर साधना के 3 केंद्र प्रसिद्ध हैं: ज्ञानगंज मठ, सिद्ध विज्ञान आश्रम, योग सिद्धाश्रम। इन तीनों साधना केंद्रों पर आपको ऐसे अनेक योगी या साधु मिल जाएंगे जो जन्म मृत्यु से बिल्कुल परे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो ये साबित करती हैं कि मरने के लिए सब कुछ समाप्त नहीं होता, बल्कि किसी न किसी रूप में अस्तित्व बचा रहता है। इसे योग की भाषा में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर में वास करती है। सामान्यतः ये सूक्ष्म शरीर अल्प विकसित होते हैं, वह अधिक कुछ ना कर पाने में असमर्थ होते हैं। योगी लोग अपने जीवित रहते सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेते हैं, जिससे वे बहुत कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ की कई पर्वत श्रृंखला में ऐसी ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का निवास स्थान है, जो अपने छोटे से शरीर को छोड़कर छोटे से शरीर में बस जाते हैं। वे कई पेड़ पौधों में भी बस सकते हैं। यह अपने सूक्ष्म शरीर का विचरण करते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े शरीर भी धारण कर लेते हैं। सांग्रीला घाटी में प्रवेश करने वाले एक योगी साधक के अनुभव के अनुसार उस स्थान पर ना तो सूरज की रोशनी है और ना ही चांद की चांदनी। वातावरण में एक दुधिया प्रकाश फैला हुआ है। ये कहां से आ रहा है इसका कोई पता नहीं। यह घाटी एक महान योगी की इच्छा शक्ति की वशीभूत है। इस घाटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई सामान्य साधक जा नहीं सकता और कोई भी साधु अपनी इच्छा से इसे देख नहीं सकता। समय समय पर कई पर्यटक, सैनिक और खोजकर्ताओं ने, लेखकों ने अपने लेखों द्वारा इस जगह के बारे में कई कुछ लिखा है। उन लोगों के अनुसार ये एक ऐसी दुनिया है जो रहस्य, जादू और रोमांच से भरपूर है। कई सारी किंवदंतियाँ इस जगह के बारे में प्रचलित हैं, मगर इस जगह को पूरी तरह समझने में हर इंसान नाकाम ही हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में और नए भारतीय इतिहास के बारे में सामग्री ज्ञान लेकर आपके पास पहुंच जाएंगे। तब के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।